बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WS इंग्लिश लवर्स। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो होगी ADA पार्ट 2 में रूल्स ऑफ करेक्शन पे। जो पेपर में करेक्शन आती है सेंटेंसेस की, उनके रूल्स पे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हम लोग देखेंगे कि एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स। इसमें नाउन्स की करेक्शंस को लेके, नाउन में सेंटेंसेस की करेक्शन समझने के लिए सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन आनी चाहिए, और इसकी काइंड्स ऑफ नंबर जो हैं सिंगुलर और प्लूरल, ये इनको भी मद्देनज़र रखना होता है। ज़्यादातर नाउन वाली करेक्शन में सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क अच्छे तरीके से करना ज़रूरी होता है। सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन है, सिंगुलर नाउन डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो एक चीज़, एक जगह और चीज़ और पर्सन, एक शख्स को लेके यहाँ पे जिनमें एक शख्स को जिसमें बयान किया जाता है वो होता है सिंगुलर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, पेन, ETC। ये एग्ज़ाम्पल है आई हैव अ पेन, कि मेरे पास एक पेन है। यहाँ पे आ पेन जो है एक है, तो यहाँ नाउन सिंगुलर नाउन जो है आ पेन है। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। इसकी डेफिनेशन है, प्लूरल नाउन डिनोट्स टू और मोर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, के जो है दो या दो से ज़्यादा अशख़ास, जगहों या चीज़ों को बयान करना प्लूरल नाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर्स, बुक्स, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक्स जो हैं दो, यहाँ पे तादाद भी लिखी गई है, दो हो सकती हैं या दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं प्लूरल नाउन। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन की करेक्शन। इसका फर्स्ट सेंटेंस है, मीज़ल्स आर अ डेंजरस डिजीज़। यहाँ पे मीज़ल्स जो है वो खसरा वाली बीमारी को कहते हैं। अब यहाँ पर मीज़ल्स है, तो देखने में ये जमा मालूम हो रहा है क्योंकि इसके आखिर में S और ES आता है। दरअसल ये वाहिद है, यानी सिंगुलर है, और इनके साथ जो है वर्ब भी वो वाहिद आता है। मीज़ल्स, ये जल्स की वजह से जो है ना ये प्लूरल लग रहा है हमें, लेकिन ये असल में एक बीमारी है, तो ये सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, मीज़ल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, क्योंकि मीज़ल्स जो है वो एक बीमारी है। मीज़ल्स तो हाँ एक बीमारी है, और अगर ज़्यादा सारी बीमारियां होती तो तब हम आर लगा सकते थे, लेकिन अब हम इसको सिंगुलर में लिखेंगे, इज़ यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र। अब यहाँ पर ट्राउज़र हमें सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है, हालांकि ट्राउज़र तो दो होते हैं, एक तो नहीं हो सकता, हमेशा दो ही होते हैं। फ़र्ज़ किया वर्ड है ट्राउज़र और सॉक हैं, तो ये दोनों प्लूरल है, हम इन्हें सिंगुलर नहीं कह सकते। सॉक की जगह यहाँ पर सॉक्स यूज़ होगा, और ट्राउज़र की जगह यहाँ पे ट्राउज़र्स यूज़ होगा, और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउज़र्स, कि उसने जो है अपना जो है ट्राउज़र्स वो गुम कर चुके हैं, या उसने वो गुम कर दिया है, इस तरह करके। तो ट्राउज़र जो है इसकी आएगी, इसके साथ एस आएगा, क्योंकि ट्राउज़र दो होते हैं, एक तो नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टेंस है हमारे पास, इसका सेंटेंस, आई काट 3 फिशेज़ इन द रिवर। अब यहाँ पे फिशेज़ जो है वो इनकरेक्ट है, तो फ़िश को प्लूरल फॉर्म में फ़िश ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ES का इजाफा नहीं करते। अगर जो होती हैं मछलियाँ जो हों, अगर वो कलरफुल हों, मुख्तलिफ़ रंगों में हों, तो हम लोग लगाएंगे फ़िशेज़, और अगर एक ही मतलब जो है कलर की हों या एक ही किस्म की मछलियाँ हों, तो वहाँ पे लगाएंगे हम लोग फ़िश। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई काट 3 फिश इन द रिवर। नेक्स्ट आ जाता है, दिस कैटल इज़ माइन। तो कुछ प्लूरल जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन की शक्ल के लिहाज से सिंगुलर हैं, लेकिन ये इस्तेमाल में जो होते हैं वो जमा मालूम होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे लगेगा दिस कैटल। अब यहाँ पे हम एस तो नहीं लगा सकते ना इसके साथ, कैटल तो मवेशी होते हैं, ज़्यादा सारे मवेशी। दिस कैटल इज़ माइन, इज़ यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे कैटल लगा हुआ है, तो यहाँ पे इज़ नहीं लग सकता। कैटल मवेशी होते हैं और ये काफ़ी सारे होते हैं, तो दीज कैटल, दिस की बजाय यहाँ पे दीज, ये, तो दीज कैटल आर माइन, कि ये जो मवेशी हैं ये मेरे हैं। नेक्स्ट आ जाता है, द कमेटी हैव इशूड देयर रिपोर्ट। कुछ कलेक्टिव नाउन एस होते हैं जो सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कमेटी एक यूनिट के तौर पर अगर इस्तेमाल हो,
तो वो सिंगुलर होगी। अगर अफराद की तादाद को देखा जाए तो इसको जो है ये प्लूरल होगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो कमेटी है उसको एक यूनिट के तौर पे लिया गया है, तो इसलिए इसमें आएगा हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। नेक्स्ट आ जाती है एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में करेक्शन को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी काइंड्स और पर्सनल प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसके जो हैं पर्सनल प्रोनाउन की 3 काइंड्स हैं। तो फर्स्ट पे है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और जो है पॉजेसिव केस। फर्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। तो आई वी ये होते हैं प्लूरल, आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। तो ये जो सब्जेक्टिव केस होता है यूज़ एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस केस जो है फ़ाइल के तौर पे किसी मतलब जो है जुमले में फ़ाइल के तौर पे जो इस्तेमाल होता है आई वी यू ही शी इट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो होता है सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट पे लगता है वो इसका क्या कहलाएगा सब्जेक्टिव केस। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉजेसिव केस, जिन चीज़ों पे हम लोग अपनी मलकियत शो करते हैं ना वहाँ पे वो होता है पॉजेसिव केस। शोज़ द पोजेशन ऑफ थिंग्स और अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी भी चीज़ों पर या चीज़ पर या ख़ास जो है इंसान उस पे अपनी मलकियत शो करना जो होता है पॉजेसिव केस होता है। तो माई, माइन, आवर, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, मतलब जो है कोई भी चीज़ जो होती है उस पे कहना कि ये मेरी है या ये तुम्हारी है, यूँ ये जो होता है ये पॉजेसिव केस होता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस के मफूल के तौर पे यूज़ होने वाला जो होता है वो क्या होता है, जुमले में मफूल के तौर पे यूज़ होना जो होता है ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, तो ये क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो इसकी करेक्शन आ जाती है प्रोनाउन की कि अगर किसी फ़िक्रे के शुरू में मदद झैल प्रोनाउंस आ जाएं तो वर्ब हमेशा जो होता है वो सिंगुलर होगा। अब अगर आ जाए एवरीवन, ईच, नन, एनीवन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, ईदर, नीदर एंड मैनी, ईटीसी, ये आ जाएं तो जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा जो है वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो प्रोनाउन का फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है एवरी सिटीज़न परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो इसकी जो है करेक्शन वो होगी एवरी सिटीज़न परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, क्योंकि एवरी आया है तो हम वर्ब जो है हमारे पास है परफॉर्म, तो हम इसके साथ लगाएंगे एस, सिंगुलर लगाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ दीज 2 बॉयज़ आर कमिंग। तो इसकी करेक्शन होगी ईच ऑफ दीज 2 बॉयज़ इज़ कमिंग, क्योंकि हमने ईच के साथ सिंगुलर यूज़ करना है तो यहाँ पे आर की बजाय इज़ आएगा। हमेशा याद रखें कि इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद हमेशा प्रोनाउन की जो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है जो कि ही, शी, आई, वी, ही, शी, इट और दे है। तो नेक्स्ट आ जाता है ही इज़ टॉलर देन मी। तो ही इज़ टॉलर देन आई यूज़ होगा कि यहाँ ही इज़ टॉलर देन मी, यहाँ पे है इज़ की जो है सब्जेक्टिव केस हम लोगों ने ही के बाद जो मतलब इज़ के बाद हम लोगों ने लिखना है ना मी, वो हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस के तौर पे लिखना है। यहाँ पे अगर इज़ लगाया है तो आई लिखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है ईच अदर जो होता है 2 अशख़ास के लिए, जबकि वन एंड अदर जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है करेक्शन का। तो चिल्ड्रन लव ईच अदर, तो इसकी जो होगी करेक्शन चिल्ड्रन लव वन एंड अदर, क्योंकि जो चिल्ड्रन हैं वो काफ़ी सारे हैं, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सारे हैं, 2 बच्चों की तो या 1 बच्चों की तो बात नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे वन एंड अदर लगेगा। तो नेक्स्ट टेंस आ जाता है इसका सेंटेंस द वेदर ऑफ इस्लामाबाद इज़ कूलर दैन लाहौर। अगर मुकाबला 2 अशिया की मलकीती हालतों पर के दरमियान हो तो देन के बाद सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ इस्तेमाल होता है। अब इसकी करेक्शन बनेगी द वेदर ऑफ इस्लामाबाद इज़ कूलर देन दैट ऑफ लाहौर। तो यहाँ पे अब देन दैट ऑफ इस्तेमाल होगा देन के बाद। लास्ट आ जाता है इसका सेंटेंस ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी
अगर किसी जुमले में सच के बाद हु, होम, हुज, विच इस तरह की कोई एक भी लिखा हुआ हो तो इसे एज में बदल दिया जाता है। इसकी करेक्शन अब होगी ही इज़ सच अ मैन एज इज़ लाइक बाय एवरीबडी, कि वो जो मतलब वो जो है वो ऐसा शख्स है जो हर एक जिसको मतलब जो है हर एक जो है इसको पसंद करता है। तो नेक्स्ट आ जाती है एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब। अब वर्ब की करेक्शन करते हैं। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है दे एज वेल एज अली इज़ एब्सेंट। तो यहाँ पे जब दो नाउन्स को एंड, एज वेल एज, टुगेदर, बिसाइड, टुगेदर विद इस तरह और एडिशन टू के साथ मिलाया जाता है तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन की मुनासबत से आता है। अगर पहले सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगा। अगर पहला इसम प्लूरल है तो वर्ब भी जो है प्लूरल ही यूज़ होगा। तो इसकी करेक्शन होगी दे एज वेल एज अली आर एब्सेंट। यहाँ पे इज़ नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे पीछे दे है, तो आगे भी हम लोग जो है वो प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड अवॉइड टू स्मोक। तो मतलब ज़ैल वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आए तो आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो टू के बगैर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हैं कीप, स्लीप, अवॉइड, स्टार्ट, डिले, रिगार्ड, इन्जॉय। तो यहाँ पे जो है इसकी करेक्शन होगी यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। यहाँ पे हम लोग जो है आईएनजी लगाएंगे क्योंकि पीछे टू है, तो टू को हम लोग ख़त्म करेंगे और आईएनजी लगाएंगे तो ये स्मोकिंग बन जाएगा। तो वही वाला जो है ऑब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस का जो मतलब है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है आईएनजी लगाने से। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू द लाइब्रेरी फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर। जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर इसे बतौर नाउन इस्तेमाल किया जाता है तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, जेरंट। आईएनजी जब वर्ब के साथ लग जाता है ना तो उसको जो है अगर हम लोग करें इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल तो वो जेरंट कहलाएगा। अगर फ़िक्रे में जेरंट को किसी प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया जाए और फ़िक्रे में कोई मकसद बयान किया जाए तो जेरंट की बजाय हम इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसकी करेक्शन होगी आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड द न्यूज़पेपर। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इन्फिनिटिव यूज़, तो यहाँ पे टू आएगा रीडिंग की बजाय और फॉर की बजाय यहाँ पे टू रीड द न्यूज़पेपर आएगा। तो नेक्स्ट आ जाती है प्रेपोजिशन की करेक्शन। तो अब हम इसका फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ इन टू द रूम। इन जो होता है किसी चीज़ के अंदर आराम या हरकत के लिए यूज़ होता है और इन टू किसी चीज़ के अंदर जाने से पहले के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो जो यहाँ पे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वो रूम के अंदर है तो यहाँ पे जस्ट इन लगेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इसका शी इज़ टू द टॉप ऑफ द क्लास। एट ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो साकत होती हैं और टू ऐसी चीज़ों के लिए बोला जाता है जो मतलब जो है हरकत करती हैं। तो यहाँ पे जो है वो टॉप पे है, तो टॉप करने वाली जो हैबिट होती है वो साकत होती है। शी इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, इसकी करेक्शन होगी। नेक्स्ट है अली रैन ऑफ स्कूल। तो ऑफ की बजाय अब हम लोग यहाँ पे टू लगाएंगे, अली रैन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम इन ट्रेन, कि वो जो है ट्रेन में आए। तो इन, ऑन, एंड और बाय के यूज़ इस तरह से हो सकते हैं बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय सी, बाय एयर, बाय मोटर कार, इन अ बस, ऑन अ बस और ईटीसी और इस तरह ऑन हॉर्स बैक और ऑन फूट और इस तरह करके। तो यहाँ पे आएगा ही केम बाय ट्रेन। इन ट्रेन नहीं आ सकता क्योंकि जो ट्रेन होती है वो ज़राए मवासलात में जो है वो है, तो ये एक बेजान चीज़ होती है, तो बाय ट्रेन लिख सकते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट आ जाती है आता है इसका सेंटेंस द टू थीव्स शेयर्ड द मनी अमंग देम सेल्फ। तो जो है जो दो चोर थे उन्होंने जो है मनी जो है वो आपस में शेयर कर लिए, रकम आपस में। तो यहाँ पे बिटवीन जो होता है दो अशखास या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अमंग जो है वो तो अमंग जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा दो चीज़ों के लिए या अशखास के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस टेंस में अब दो थीव्स का जिक्र है तो हम लोग लगाएंगे बिटवीन, क्योंकि बिटवीन जो होता है वो जस्ट टू थिंग्स या मतलब जो होते हैं पर्सन्स उनके लिए यूज़ होता है। तो इसकी करेक्शन होगी द टू थीव्स शेयर्ड द मनी बिटवीन देमसेल्व्स